गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस जो हैं स्टडी बेस की, वो किसी कारणवश बंद हो गई हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम जो है, जो भी है, ठीक है। तो अब आपको यूट्यूब पे ही क्लासेस प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तक्षशिला स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है, तक्षशिला स्कूल, इसका जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर ही आपको क्लासेस प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तो क्लास 12th में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, पहले हम उसके बारे में एक बार पूछ लेते हैं आपसे, एक बार आपको बता देते हैं। हमने कैपेसिटर हम पढ़ रहे थे, और कैपेसिटर में हमने लगभग मेरे अंदाजे से पैरेलल कैपेसिटर हो गया था आपका, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल पार्शली और कम्प्लीटली फील्ड ये भी हो गया था, और स्पेरिकल कैपेसिटर जो है, इसके थ्रू जो कैपेसिटेंस निकालना था वो भी हो गया था। अब आपके पास आगे हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आगे हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास में दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉम्बिनेशन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे ही कैपेसिटर में भी दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो फर्स्ट होता है अपने पास में सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड होता है अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो टाइप के हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर सीरीज के अंदर कंबाइंड होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे हम इन दिस कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास में पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। डेफिनेशन क्या बोल रहा है ये, तो देखेंगे हम। इन दिस कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास में सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्ट। सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्ट किससे कनेक्ट होता है? पहले कैपेसिटर का जो सेकंड प्लेट है वो फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर से कनेक्ट होता है। कनेक्ट विद फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर। कहने का मतलब क्या है कि इस कॉम्बिनेशन में सेकंड प्लेट जो है फर्स्ट कैपेसिटर का, वो फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट होता है सेकंड कैपेसिटर के, ठीक है। और अगर हम इसी तरीके से आगे चलते जाएं तो आपके पास में
सेकंड कैपेसिटर जो है वो उसका सेकंड प्लेट किससे कनेक्ट होगा, फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर से, एंड सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर is connect with first plate of third capacitor. First plate of third capacitor, same as second plate of n capacitor. Second plate of n capacitor. n कैपेसिटर का सेकंड प्लेट जो है वो किससे कनेक्ट होता है हमारे पास में, आप उसको सर्किट अगर बनाना चाहो तो सेल से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप चाहो उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास में जो एन प्लेट का एन कैपेसिटर का सेकंड प्लेट है उसको हम कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड से। तो सेम है, सेकंड प्लेट ऑफ एन कैपेसिटर इज कनेक्ट विद ग्राउंड। किससे कनेक्ट है, ग्राउंड से कनेक्ट है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये जो आपके पास में डेफिनेशन है कि इन दिस कॉम्बिनेशन सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्ट विद फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्ट विद फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर, सेम एज सेकंड प्लेट ऑफ एन कैपेसिटर इज कनेक्ट विद ग्राउंड, इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे, इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब हम देखेंगे इसका डायग्राम। पहले आप इसकी थ्योरी उतारो। हो गया, देखेंगे अब आगे इसका डायग्राम देखेंगे। डायग्राम के अंदर हमारे पास में ये प्लेट्स हैं, कैपेसिटर प्लेट है ये, और ये मैंने टू और मोर देन टू कैपेसिटर ले लिए हैं, ठीक है, और इसमें एक प्लेट जो है हमारे पास वो तो प्लस की प्लेट हो जाएगी और दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिव प्लेट हो जाएगी। ओके, ये चीज हम पीछे बहुत पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमको पता भी होना चाहिए कि प्लेट जो है उन पर चार्जेस क्या क्या होते हैं। ओके, अब सेकंड प्लेट जो है फर्स्ट कैपेसिटर का, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेकंड प्लेट जो है फर्स्ट कैपेसिटर का वो कनेक्ट है फर्स्ट प्लेट सेकंड कैपेसिटर के, और सेकंड प्लेट है सेकंड कैपेसिटर का वो कनेक्ट है फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर के। और ऐसे ही हमारे पास में एन कैपेसिटर हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास में एन कैपेसिटर दे दिया गया है तो जो आपके पास लास्ट प्लेट बचेगी लास्ट कैपेसिटर की, उसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसको ग्राउंड क्यों किया गया है, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि ये माइनस प्लेट है, इंडक्शन के थ्रू इसके आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को
डिस्ट्रॉय कर देंगे और इसको हम कनेक्ट कर देंगे कॉइल से या किसी सर्किट से, एक ही बात है। अब देखेंगे इस कंडीशन में सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज है देन प्लस क्यू, ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, प्लस माइनस प्लस माइनस। सीरीज के अंदर ये तो आपको पता ही होगा पहले तो कि पॉजिटिव प्लेट है तो इसका पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और नेगेटिव पोटेंशियल है तो इसका पोटेंशियल मिनिमम होता है। और इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो सीरीज में आपके पास में पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दोनों डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक नोट थोड़ा सा लिख देता हूं, आपके ध्यान में रहेगा कि इन सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटेंस विल बी डिफरेंट and voltage will be also different। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से यहां ये C1, ये C2, ये C3 और ये Cn हो जाएगा, यही होगा, क्यों भाई। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास इसको पोटेंशियल को अलग अलग, तो ये V1 हर कैपेसिटर का पोटेंशियल हमारे पास अलग अलग होगा। V1 ये ईच कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, ईच कैपेसिटर के बारे में, ठीक है ना। V1 V2 ऐसे ये V3 और ये Vn हो जाएगा। लेकिन सभी के चार्ज जो हैं वो सेम रहेंगे, इसीलिए देखो मैंने 5 पॉजिटिव लिखा है, 5 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव। सीरीज के अंदर चार्जेस जो हैं सब पर वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर मैं सीरीज में मैंने कैपेसिटर को जोड़ दिया है तो V1 V2 V3 Vn जो इनके पोटेंशियल हैं इनको मैं जोड़ दूंगा, तो V इक्वल्स टू आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन प्लस Vn। यानी कि सीरीज के अंदर मैंने 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर ले लिए तो उनका टोटल पोटेंशियल क्या आ गया मेरे पास, V आ गया। कितना आ गया, V आ गया, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बताया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। जो चार्ज है हर एक कैपेसिटर का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं हर एक कैपेसिटर के चार्ज की, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है, देन C1 V1 फर्स्ट कैपेसिटर के लिए और C2 V2 सेकंड कैपेसिटर के लिए, C3 V3 थर्ड कैपेसिटर के लिए और N कैपेसिटर के लिए Cn Vn हो जाएगा। और ये सारा जो है हमारे पास में चार्ज के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि C और V का जो प्रोडक्ट है वो चार्ज होता है। C और V का प्रोडक्ट क्या होता है, चार्ज होता है। ओके, अब देखो, सबसे पहले हम इसको लेते हैं, फिर हम इसको लेंगे, ये हट जाएगा, फिर हम ये दोनों हट जाएंगे, इसको लेंगे, और फिर हम ये तीनों हट जाएंगे, इसको लेंगे। क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स टू फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, फॉर फर्स्ट
कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर की हम बात करते हैं, क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स टू C1 V1, Q इक्वल्स टू C1 V1। तो इसमें हमको पोटेंशियल निकालना है, देन V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1, ये आ जाएगा। ऐसे ही फॉर सेकेंड कैपेसिटर, तो बार बार लिखने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, Q इक्वल्स टू C2 V2, मैं एक बार और लिख देता हूं, बाकी आगे आप अंडरस्टूड कर लेना। V2 इक्वल्स टू Q अपॉन C2। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर ये किसी को नहीं दिख रहा तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग देख लेना। Q इक्वल्स टू C2 V2, देन V2 इक्वल्स टू Q अपॉन C2। ठीक है, और सेम एज हम अगर V3 की बात करें तो Q अपॉन C3, और Vn की बात करें देन Q अपॉन Cn। अगर मैं V3 की बात करूं तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन C3, और Vn की बात करूं देन Q अपॉन Cn आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके, अब हम बात करते हैं, हमारे पास में V आ चुके हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं डायग्राम को। अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले एक इक्वेशन हमने लिखी थी, और वो इक्वेशन थी, इसको हम दे देंगे फर्स्ट, इसको दे देंगे हम सेकंड, इसको दे देंगे हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू V1 की वैल्यू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 एंड सो ऑन प्लस Q अपॉन Cn। अब आप लोग कहोगे सर अपॉन में कैसे, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको पढ़ा हुआ है, तो उसमें तो हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करते थे। बात सही है आपकी, हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करते थे, बट वो रेजिस्टेंस का कंसेप्ट था। यहां कैपेसिटर के कंसेप्ट के अंदर आपके पास में पोटेंशियल सीरीज में अलग अलग होता है, हर कैपेसिटर का पोटेंशियल आपको अलग अलग मिलेगा। आ रही बात समझ में? कुछ बच्चों का क्वेश्चन यहां ये रहेगा कि सर कैपेसिटर में हमने चार्ज सेम एंटर करवा रखे हैं, प्लस पर चार्ज सेम है, माइनस पर चार्ज सेम है, तो उनका पोटेंशियल अलग अलग कैसे आया? बात सही है, अलग अलग कैसे आया? तो देखो, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम कैपेसिटर को कंबाइंड करते हैं सीरीज के अंदर, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हम बीच में रेजिस्टेंस वायर यूज करते हैं, उसके कारण इनके प्लेटों पर पोटेंशियल के अंदर कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बट चार्ज तो सेम ही रहते थे, हमने उसके ऊपर चार्ज तो सेम ही अप्लाई किया था, और इसीलिए इनके कैपेसिटेंस में भी फर्क आ जाता है, ये रीजन है। तो ये चीज ध्यान में रखना। Q इक्वल्स टू V इक्वल्स होता है Q अपॉन C, इसमें से Q कॉमन ले लेंगे, देन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन 1 अपॉन Cn। Q से Q कैंसिल हो गया, देन 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस C3 एंड सो ऑन 1 अपॉन Cn। ओके, इसको उतार लो। अब देखेंगे आगे। अगर मैं आपसे ये कहूं
कि आपको क्या दे दिया जाए, दो कैपेसिटर दे दिया जाए। नोट, इफ टू कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, अगर दो कैपेसिटर जो है, दो कैपेसिटर वो सीरीज में कनेक्ट है, तो 1/c इक्वल्स टू फॉर्मूला आप इजीली लिख दोगे C2, यही लिखोगे, यही होता है। ओके, 3 के लिए 1/3 लगा दोगे। तो इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे को कुछ ऐसा मिलता है। अब ये देखो बच्चों, ये 1/c निकला है, ये क्या निकला है, 1/c निकला है। अगर मेरे को कैपेसिटेंस निकालना है, अगर मेरे को कैपेसिटेंस निकालना है तो मैं जस्ट इसका अपोजिट कर दूंगा, C इक्वल्स टू C1 इंटू C2 अपॉन C2 प्लस C1। दिस इज कैपेसिटेंस फॉर्मूला। ओके, ये चीज आप ध्यान रखना। देखो, आपने ये जो यहां तक का फैक्टर पढ़ा है, यहां तक का जो आपने पोर्शन पढ़ा है, इस पोर्शन में आपको एक चीज दिख रही होगी, V इक्वल्स टू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, Q अपॉन Cn। इसका मतलब कि अगर मैं V को बढ़ाता हूं तो C मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आप ये मत कहना कि सर आपने तो ये कहा था कि V1, V2, V3, Vn अलग अलग है, तो C1, C2, C3 अलग अलग होंगे। मैंने अलग अलग कहा था, कम या ज्यादा नहीं कहा था। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो हम इसको उतार लेंगे और उसके बाद में स्पेशल फैक्ट जो है वो थोड़ा सा देख लेंगे। स्पेशल फैक्ट के अंदर हमारे पास में स्पेशल फैक्ट, तो स्पेशल फैक्ट के अंदर आपके पास में सबसे पहले, अगर चार्ज जो है वो अलग अलग हो या सेम हो हर कैपेसिटर का, ठीक है, तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए मैं मान लेता हूं कि चार्ज Q1 है, सेकंड कैपेसिटर के लिए मान लेता हूं Q2 है, थर्ड के लिए मान लेता हूं Q3 है। इसका मतलब यह नहीं है कि Q1, Q2, Q3 सारे अलग अलग है, नहीं, वो सेम है। तो इफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, सेम है अगर ईच कैपेसिटर पे चार्ज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 एंड सो इक्वल्स टू 1:1:1। यही होगा। ये पॉइंट नंबर हो गया फर्स्ट स्पेशल पॉइंट के अंदर, ठीक है। सेकंड, हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू होता है हमारे पास Q अपॉन C। V इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन C। अगर Q सेम है तो Q क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देन Q कांस्टेंट हो गया तो यहां क्या हो जाएगा, हेयर Q इज कांस्टेंट, और Q कांस्टेंट है देन V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा C के, सॉरी। तो V1, सो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इक्वल्स टू 1/C1 C2 एंड C3। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आ रही पसंद? ओके, अच्छा, अगर कैपेसिटर के बीच में, अगर कैपेसिटर टू और मोर देन टू कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है और उनके बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिल है, तो मैंने कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला करवाया था, आपको ध्यान हो तो।
एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन टी, ठीक है। इफ 2 or more than 2 capacitance is connected in series and field dielectric medium, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, फील्ड है, देन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये अपन ने फॉर्मूला पीछे कर रखा है डेरिवेशन में, तो मेरे को ये बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ओके, ये हमारे पास में कुछ स्पेशल फैक्ट हो गए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो वही हमारे पास में क्या होता है, 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर हम लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या लेते हैं, 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर, ठीक है। और इन कैपेसिटर्स को हम क्या करते हैं, इनकी एक प्लेट एक पॉइंट से और सभी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, तब हम इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कॉम्बिनेशन है, ज़्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़्यादा तुरंखा बन रहा हो कि भाई कॉम्बिनेशन है इजीली, धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे इसलिए क्योंकि अभी कॉम्बिनेशन सर्किट आएंगे, सर्किट सोल्व करने के मैं तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।